पाकिस्तान में रिटायर्ड फौजी अफसरान फौज के इदारे की पॉलिसी के हवाले से हमेशा से अहम किरदार अदा करते आए हैं और हर दौर में फौज की जानिब से इनकी आरा को अहमियत भी दी जाती रही है। यही वजह है कि जब 2007 में जनरल मुशर्रफ को साबिक अफसरान ने आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ने की नसीहत की थी और जनरल मुशर्रफ ने इनकी तस्दीक ये कहकर की थी कि इनको नौकरियां दे दूं तो ये सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तो इसको फौज के अंदर अच्छी नजर से नहीं देखा गया था। और अगले चंद माह के अंदर जनरल मुशर्रफ को न सिर्फ अपने इस ओहदे को छोड़ना पड़ा था, बल्कि कुछ अरसे बाद सदर के ओहदे से भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया था। ये एक वाकया ही साबिक अफसरान की फौज में अहमियत को वाज़ेह कर देता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है, इसमें एक बार फिर फौज के इन बड़ों की जानिब कौम देख रही है कि वो अपने इदारे के सीनियर अफसरान को अच्छी तरह जानते हैं, इनकी नफ्सियात को भी समझते हैं और इनको एहतराम और कदर की निगाह से भी देखा जाता है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इस वक्त फौज की मौजूदा क़यादत और सीनियर अफसरान के अफसरान भी रहे होंगे, कुछ इनके मेंटोर्स भी होंगे। और यही वजह है कि अगर कौम इनकी तरफ से किसी नसीहत की उम्मीद लगाए देख रही है, तो इन्हें भी चाहिए कि मुल्क की दाखिली इस्तेहकाम की खातिर आगे बढ़ें। इस जिम्न में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कराची वाक़े के हवाले से निजी टीवी पर बात करते हुए मंगल की शाम को कहा कि अगर रेंजर्स की जानिब से सिंध के पुलिस चीफ पर किसी भी किस्म का दबाव डाला गया है तो ये गलत और काबिल मुजम्मत है। यह खुशाइंद है कि फौज के ये काबिल अफसरान इस हवाले से एक खुले जहन के साथ तबसरा कर रहे हैं और इदाराती मफादात की बजाय मुल्क के इस्तेहकाम के मुतालिक सोच रहे हैं। दूसरी जानिब एक और काबिल एहतराम साबिक फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने समा टीवी पर नदीम मलिक के प्रोग्राम में बात करते हुए मुल्क के अहम तरीन इदारों के दरमियान मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। नदीम मलिक से बात करते हुए गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि जाती मफादात के छोटे छोटे दायरों में फंस के मुल्क को नुकसान पहुंचाने से परहेज करना चाहिए। नदीम मलिक ने इनसे सवाल किया कि सर फिर होगा क्या, क्योंकि जिस किस्म की तनकीद मैं फौज के सरबराह पर नाम लेकर होते हुए देख रहा हूं, ऐसा मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये एक ऐसी हकीकत है जो एक बच्चे से भी पूछे मुल्क के तो वो इसका इदराक रखता है। यह हकीकत पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही है, तो फिर अब इससे आगे निकलें कैसे? इस सवाल का जवाब देते हुए गुलाम मुस्तफ़ा ने बहुत वाज़े अंदाज में कहा कि पाकिस्तान की रियासत के सरबराह सदर मुमलिकत हैं, उनको चाहिए कि वो हमारे जितने भी सियासी अमायदीन हैं इनको बुलाएं और बैठकर बात करें। मुकालमे की बात हमें इस वक्त करनी है, हमें करनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी शख्सियात का कहत है जो जाती मफादात से ऊपर उठकर सोचा करते थे। आज हमारे दरमियान कोई वली खान नहीं है जो लाशें उठाकर वापस चला गया था, लेकिन इसने वहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की। मेरे उनसे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन ये उन्होंने किया था। गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि इस वक्त जरूरत मकालमे की है और हमें ताखीर होती जा रही है। इस सारी सूरत हाल से हमें इस वक्त कुछ पीछे हटने की जरूरत है। नदीम मलिक के सवाल पर कि क्या आपका इदारा इस हवाले से तैयार होगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी सरबराह पर ऐसी तनकीद होती नहीं देखी जैसी इस वक्त आर्मी चीफ पर हो रही है, तो क्या वो इस सिलसिले में पहल कर सकते हैं? गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि मेरा मानना है कि इन्हें पहल करनी चाहिए, क्योंकि मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर फौज में जवानों में बेचैनी फैली, जो कि लाजमी फैलेगी, जिस तरह से इदारों को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, तो जो लावा फटेगा, आर्मी चीफ इससे लाताल्लुक नहीं रह सकेंगे। इन्हें अपनी फौज को मुत्तहिद रखना है, ना तो इसमें कोई बददिली नजर आनी चाहिए और ना ही कमांडर और जवान के दरमियान कोई इख्तलाफ होना चाहिए। लिहाजा इनके साथ खड़े हों और इनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ को यह कदम बढ़ाना होगा और तमाम सियासी माहिदीन को भी चाहिए कि आर्मी चीफ ये कदम सदर मुमलिकत के साथ मिलकर उठाएं, तो इन्हें मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात निकला कि जूं ही दोबारा माइक सियासतदानों के पास आया तो वफाकी वजीर फैसल वावडा ने साफ अल्फाज में कहा कि हमारे वजीर आजम और हमारी हुकूमत इन लोगों को कोई एनआरओ नहीं देगी, इनके साथ मुफाहमत नहीं करेगी, हम इनके साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे। हकीकत यह है कि इसमें कसूर भी फैसल वावडा का नहीं है। वजीर आजम इमरान खान के यहाँ वुज़रा में बरतरी का मयार ही ये है कि जो अपोजिशन के साथ जितना ज्यादा बुलंद लहजा अपनाएगा वो इनके इतना ही करीब हो जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना था कि ये बातें आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि जिन चीजों की तरफ इशारा किया जा रहा है वो इस मुल्क में हो रहा है। जब अपना इंसाफी करेंगे और लोगों को लगेगा कि किसी भी इदारे के पास चले जाए इंसाफ नहीं मिलने वाला, तो फिर लामहला सियासत तसादुम के रास्ते पर चल पड़ती है। बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि हुकूमत और अपोजिशन किसी सूरत भी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, और मुल्क का एक अहम तरीन इदारा जिसके जिम्मे मुल्क का दिफा है, इस मामले में यूं ही घसीटा जाता रहेगा। साबिक अफसरान के साथ साथ ये सियासतदानों, खुसूसन हुकूमती वज़रा और वजीर आजम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क को एक ऐसी बंद गली की तरफ ना लेकर जाएं कि जहां से इसको वापस लाना इस हद तक नामुमकिन हो जाए कि हुकूमतों के आने और जाने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। हुकूमत अगर अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो सूरत हाल का तकाजा है
کہ جو میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے وہ بیٹھے اور معاملات کو مزید خراب ہونے سے روکا جائے، ورنہ جنرل غلام مصطفیٰ کے الفاظ میں بہت تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔